मंगलम भगवान अरिहंत मंगलम भगवान मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम हंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो जयाणं नमो लोये सब सावरम। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेश भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर भगवान भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 अंतर तीर्थ भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान पुत्र कुलदेव की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत लोकदेव स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म में विचरे सुनी सर्व शुद्ध सागर महाराज की जय हो। गौरीशान जिन्मणि माता की। परम पूज्य समस्त सागर जी महाराज की। परम पूज्य सागर जी महाराज की। पीछे कर दो। अलग कर दो, इसको यहाँ से हटा दो, मंच से नीचे कर दो। डालो। Welcome to a winter session of wonderful Jainism. Proud to be a Jain. Again, we are here to listen something new on the last eve of New Year. So, first of all, I want to welcome to you all to a New Year, and I want to wish you all today Happy New Year. But guys, today is not Happy New Year. Today is the last year of the last day of your last year, right? Or this year. But still, I am wishing you Happy New Year. You can think, or you can ask, why Niraj today you are wishing Happy New Year? Today is not a New Year. Today is the last day of year. आप ये सोच रहे होंगे मैं आज से आपको हैप्पी न्यू ईयर क्यों कह रहा हूँ? हैप्पी न्यू ईयर तो कल है ना, कल हम न्यू ईयर को विश करना चाहिए। आज महाराज जी भूल गए इसलिए हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं, लेकिन आज मैं भूला नहीं हूं। आज जो जो यहां बैठे हैं, आज से उनका नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है, इसलिए मैं आज से ही आपको न्यू ईयर का
जिस दिन आपके अंदर में चेंजेस आ जाएंगे उस दिन आपका न्यू ईयर प्रारंभ होता है, और वह चेंजेस आज आने वाले हैं। आर यू रेडी? ठंड ज्यादा है लग रही है, हाँ तभी तो आवाज नहीं निकल रही है। आर यू रेडी? अभी कुछ लोग रजाई से बाहर नहीं आए हैं। आर यू रियली रेडी? ओके, व्हाट विल आई डू? आपको बहुत ठंड लग रही है, हाथ अंदर है, तो आज हम कुछ ऐसा करते कि आपके हाथ भी बाहर आए और गर्मी भी लगे और मुझे पता भी लग जाए कि आप सब जाग रहे हैं। आदित्य, आर यू रेडी? ओके, whenever I will say okay, you have to do one thing. जब भी मैं आपको ओके वर्ड बोलूंगा, आपको एक काम करना है। You have to clap and say yes. But clapping is only one time. आप जब भी मैं ओके वर्ड बोलूंगा तब आपको क्या करना है? ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके एक बार क्लैप करना पड़ेगा और यस। ओके, तो सबको गर्मी भी भाग जाएगी। ओके, अरे इतनी बार क्लैप नहीं करना है, एक बार क्लैप करना है, मतलब यू आर रेडी, रियली रेडी टू गो और टू। जब नया वर्ष आता है ना तो कितना उत्साह होता है। आज आपके अंदर कुछ नया होने वाला है, इसलिए आप आज से ही उस नए वर्ष को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले ये जानते हैं नया वर्ष होता क्या है। नए वर्ष में पुराने अकाउंट क्लोज होते हैं, नए अकाउंट चालू होते हैं, करेक्ट? ओके, अभी थोड़ा जगाना पड़ेगा, गर्मी आएगी तब ये लोग बोलेंगे। ओके ओके, आधे फिर सो गए। हर ओके पे सब सो रहे हैं। मैंने क्या कहा? हर ओके पर ओके। नाउ वी आर रेडी। चलते हैं नए वर्ष की शुरुआत के लिए। पहले पुराने अकाउंट को क्लोज करना और नए अकाउंट को चालू करना, इसका नाम न्यू ईयर होता है। और यह कार्य कभी भी ये इंग्लिश ईयर पे प्रारंभ नहीं होता है। जब भी पुराने अकाउंट क्लोज किए जाते हैं, नए अकाउंट क्लोज किए जाते हैं, क्या आप जानते हैं भारतीय परंपरा में कब आप अपने बही खातों का शुरुआत करते हैं और बही खाते को एंड करते हैं? गलत। मैंने कहा था भारतीय परंपरा। आप लोग अभी क्योंकि न्यू ईयर मना रहे हैं वेस्टर्न कल्चर से, इसलिए आप वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से जो सेटिंग 1 अप्रैल की गई है उस 1 अप्रैल को याद किए हुए। कोई और बता सकता है कि किस दिन हम बही खातों को बंद करते हैं और नए बही खाते बनाते हैं? दीपावली। और दीपावली से किसका न्यू ईयर प्रारंभ होता है, कोई बता सकता है? भगवान महावीर का न्यू ईयर प्रारंभ नहीं होता है। न्यू ईयर प्रारंभ होता है भगवान महावीर के मानने वालों का। उसका नाम है वीर निर्माण संवत। जो संवत से प्रारंभ होता है वह महावीर भगवान के निर्माण से प्रारंभ होता है। और भारतीय परंपरा में जितने भी लोग हैं उनके बही खाते महावीर निर्माण दिवस के दिन बदले जाते हैं। एक भी ऐसा नहीं है कि महावीर निर्माण दिवस के दिन अपने बही खाते ना बदलता हूं। इसका अर्थ क्या है आपको यहां जान लेना है बच्चों। इसका अर्थ यह है कि नया वर्ष आज से प्रारंभ नहीं हुआ है। नए वर्ष की परंपरा तो उस दिन से प्रारंभ होती है जिस दिन महावीर भगवान का निर्माण हो गया था। आज भी वही परंपरा चल रही है। भले ही हम दूसरे लोगों से प्रभावित हो जाते हैं और अपना कल्चर चेंज करते जा रहे हैं, संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन आज आपको जैन होने के नाते यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि सब लोग यदि न्यू ईयर मनाते थे, जगत के सारे भारतीय लोग यदि नया वर्ष मनाते थे तो वे किस नए वर्ष को मानते थे? वे निर्माण संवत को मानते थे और वहीं से अपने बही खातों का प्रारंभ और बही खाते का क्लोज किया करते थे। आप क्या जानते हैं सबसे पुराना कैलेंडर कौन सा है? इस विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर कौन सा है? कैलेंडर अभी जो ईसवी सन ईसा मसीह के होने पर से प्रारंभ होता है ईसवी सन। तो सन कौन सा चल रहा है अभी अतिशय?
2023 और 2023 अर्थात 2023 वर्ष पूर्व ईसा मसीह से प्रारंभ होता है 2023। और विक्रमादित्य जो भी जैन शासक था उसने शकों पर विजय प्राप्त की थी। और हिस्ट्री में जब उठा के देखते हैं तो शक राजाओं, उज्जैन में शक राजाओं का साम्राज्य उसने विक्रमादित्य ने वापस लिया था, तब से विक्रमादित्य विक्रम संवत प्रारंभ होता है। और विक्रम संवत अभी चल रहा है 2080। कितना? तो पुराना कौन सा हुआ? विक्रम संवत। विक्रम संवत से यदि पूर्व की बात करते हैं तो हिजरी संवत आदि भी चलते हैं, बहुत सारे अनेक अनेक संवत भी चलते हैं, लेकिन सबसे पुराने में अगर किसी में जाएंगे तो सबसे पुराना यदि कोई कैलेंडर है उसका नाम वीर निर्माण संवत 2650 अर्थात 2650 वर्ष पूर्व जब महावीर भगवान का निर्माण हुआ तब से यदि कैलेंडर की शुरुआत जिसमें सन लिखने की शुरुआत हुई है वह कहां से प्रारंभ होती है? वह महावीर भगवान के निर्माण कल्याण से ही प्रारंभ होती है। इसलिए आपका न्यू ईयर तो वास्तविकता में जब भगवान का मोक्ष हुआ तब आपका निर्माण महोत्सव ही न्यू ईयर था, वह निर्माण महोत्सव ही न्यू ईयर था। अब देखना हम दूसरे से कितने अधिक प्रभावित होते हैं। हम लोग जब भी दूसरे से प्रभावित होते हैं तब हम अपने कल्चर को छोड़ते आते हैं। और यही हुआ, आधे लोग तो जब हमने इंग्लिश में प्रारंभ किया ना तो लोग बड़े खुश हो गए। आधे जैसे ही इंग्लिश में बोलना प्रारंभ किया ना तो आधे लोगों के चेहरे तो खिल गए, अरे महाराज जी इंग्लिश में बोल रहे हैं और मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। आधे लोग वैसे ही प्रभावित हो गए, अब पूरे प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं, महाराज इंग्लिश में बोल रहे हैं, इतना ही उनके लिए काफी था। लेकिन याद रखना, नॉलेज और लैंग्वेज इन दोनों में डिफरेंस है। नॉलेज और लैंग्वेज में डिफरेंस नहीं करते, इसलिए आप लोग नॉलेज से प्रभावित ना होकर लैंग्वेज से प्रभावित हो जाते हो। और नॉलेज लैंग्वेज कोई भी बोल रहा हो उसके पास नॉलेज है या नहीं ये देख लेना चाहिए। आपने जैसे ही इंग्लिश से प्रारंभ किया तो सबने सोचा अरे ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। और कोई बच्चा आके इंग्लिश में बात करने लग जाए, अरे ये तो बहुत इंग्लिश बोल देता है। अरे बेटा, इंग्लिश बोलना उसके नॉलेज का पैमाना नहीं है, नॉलेज है। और इंग्लिश में भी बात करे या हिंदी में बात करे, आपको उसकी कैपेबिलिटीज देखनी चाहिए कि उसके अंदर क्षमता ज्ञान की है कि वह मात्र इंग्लिश बोलना जानता है। इसलिए दूसरे से आप प्रभावित हो जाते। अरे आज किसी को लग जाए, ये बच्चों को लग जाए पैर में, मां किसी को चोट लग जाए तो ये बच्चे, अगर आपने कहा मां लग गई है, इस पे कुछ देसी दवाई लगा लो, तो ये मना कर देते हैं। क्यों? कहते नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स पहले 300 रुपए, हाँ एक पेज के एक पन्ने का 300 रुपए लेता है। उसके बाद कहता है ठीक है ये मेडिसिन लेके आना, और उसमें एक मेडिसिन लेके आता है और एक ट्यूब लेके आता है, वो 200-300 रुपए उसमें खर्च करता है। और फिर अतिशय अपने घुटने पर क्या लगाता है? मलहम लगाता है। अब उसकी माँ जो बोल रही थी, जब घुटने पे मलहम लगाने की बारी आई थी, उसकी माँ ने कहा था बेटा कुछ नहीं करो, ये है हल्दी, इसको थोड़ा हल्दी को भुरक लो यहाँ पर। और क्या करना माँ, क्या करते थे जब बच्चे को लग जाती थी तो हल्दी को थोड़ा सा डाल देते थे और हल्दी का दूध मिला के पिला देते थे। अब ये बच्चे हो गए स्मार्ट, क्योंकि इनके पास स्मार्ट वॉच आ गई है। अब बेटा स्मार्ट वॉच पहनने से स्मार्ट नहीं बनते हैं, स्मार्टनेस होना चाहिए तब तुम स्मार्ट कहलाओगे। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट मोबाइल, स्मार्टफोन्स ये रखने से तुम्हारा स्मार्टनेस नहीं है। आर यू रियली स्मार्ट? ये अभी पता चलेगा। ओके, चेक कर लेना चाहिए, ठंड ज्यादा है हाथ। अतिशय, आप गए डॉक्टर के पास, उसने एक मेडिसिन लिखी, ट्यूब लिखी और उससे लेके आ गए। अरे कितना अच्छा इंग्लिश डॉक्टर है, इंग्लिश में लिखा था, जो लिखा था वो पढ़ने में भी नहीं आ रहा था, इसलिए अच्छा डॉक्टर है। यही तो हो रहा है आपके साथ में। स्मार्ट वॉच पहन के, स्मार्ट गॉगल लगा के, स्मार्ट ब्रांड के कपड़े पहनकर तुम दूसरे पे फंस जाते हो
और अपने माँ और संस्कार को भूल जाते हो, अथवा अपने कुल और जैन धर्म को भूल जाते हो। इसलिए आज आपको समझना है बेटा, जो ट्यूब लगाई थी उसका कंटेंट यदि पढ़ते तो उसमें लिखा था टर्मरिक। क्या लिखा था? जो मेन बेस था उसका क्या था? और टर्मरिक नहीं लिखा होगा तो और अच्छा है, ऐसा नाम लिखा जाएगा केमिकल तरीके से कि तुम पढ़ भी ना पाओ। वो लगाओगे तुम। और डॉक्टर ने लिखी थी दो चीजें, एक तो लिख दी थी कैल्शियम की गोली और एक लिख दी थी एंटीबायोटिक। मां, दूध में होता है कैल्शियम और हल्दी डाली थी, वो होता है एंटीबायोटिक। और तुमने उसे तो नकार दिया क्योंकि वह मां ने बताया था, और तुम जाके आ गए 600 रुपए खर्च करके और अपने एक जो घाव था उस पर सुधारने। बताओ बेटा, समझदार तुम्हारी मां थी या तुम थे? मां थी कि तुम थे? बस हमारे साथ यही हो रहा है कि हम दूसरे से जब जब प्रभावित होते हैं, हम इंग्लिश देख के जैसे ही प्रभावित हो जाते हैं, अथवा देखते ही नहीं है कि सही क्या है, तब हम अपने चीजों को भूलते जाते हैं। यही कारण हो रहा है कि आप जिन धर्म को जो पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जैन धर्म ऐसा धर्म है, जैन कुल के परंपरा के संस्कार ऐसे हैं जो आपको स्मार्ट बनाएंगे। पार्टीज करना, अरिहंत न्यू ईयर है ना, आज तो पार्टी होगी। हाँ, पार्टी होगी तभी तो स्मार्टनेस कहलाएगी। पब जाओगे तब स्मार्ट हो, क्लब जाओगे स्मार्ट हो, हुक्का पीना, सिगरेट। हाँ, बच्चों को यही आजकल स्मार्टनेस दिखती है। बेटा, ये तुम्हारी स्मार्टनेस नहीं, ये तुम्हारी वीकनेस को दिखा रहे हैं। वीकनेस को तुमने स्मार्टनेस कहना चालू कर दिया, इसलिए तुम कभी भी स्मार्ट नहीं बन पा रहे हो। और यदि स्मार्ट रहना चाहते हो तो जैन धर्म के कुल के संस्कारों को यदि तुम पकड़ते जाओगे तो तुम्हें दुनिया स्मार्ट नहीं, भगवान भी कह देगी। जिसको स्मार्ट होना है उसको जैनिज्म के अकॉर्डिंग अपना जीवन प्रारंभ कर देना चाहिए। स्मार्ट कौन होता है? जिसके अंदर क्वालिटीज होती हैं, और तुम अपनी क्वालिटीज को छोड़ते जा रहे हो और उस चीजों को अपनाते जा रहे हो। ड्रिंक करना तुम्हारी स्मार्टनेस है, स्टेटस है, और में जाना स्टेटस नहीं, तुम्हारे स्टेटस को खराब करने वाला है। इसलिए जैन धर्म में यदि कहा कि जिनालय से मंदिर की से शुरुआत की जाए तो तुम्हारी स्मार्टनेस थी। सुबह आके अभिषेक किया जाए, पूजन किया जाए, तुम्हारी स्मार्टनेस थी। लोगों से कैसे बात की जाए, ये तुम्हारी स्मार्टनेस थी। अच्छा बोला जाए कि बुरा बोला जाए, सबसे कैसा बिहेव किया जाए, ऐसा आप करोगे तो तुम्हारी स्मार्टनेस थी। बच्चों, जब जब माँ पिताजी आपसे कुछ बोलते हैं तब आप उन पर चिल्ला लेते हो, करेक्ट? कितने लोग हैं जो अपने माता पिता को पलट के उत्तर देते हैं? बच्चों, युवाओं, मुझे पता है सब लोग देते हैं, इसलिए मैंने पूछा, आर यू रियली स्मार्ट जो अपने पेरेंट्स को उत्तर दे रहे हो? आज तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भी लेके आए हैं, पता है आपको? आज गिफ्ट्स भी लेके आए हैं, लेकिन इट्स अ सरप्राइज, क्योंकि न्यू ईयर है ना, न्यू ईयर ईव पर गिफ्ट्स, तो गिफ्ट भी लेके आए लेकिन इट्स अ सरप्राइज। तो कितने बच्चे हैं जो चिल्ला लेते हैं, आर यू रियली स्मार्ट? ओके, मुझे समझ में आ गया था कुछ लोगों की जो हलचल है ना, ये प्रभावित हो गए। ये पंडित जी है ना, इनसे प्रभावित नहीं होना, ये बूढ़े हो गए। इसलिए सबसे पहले जो करना चाहिए, हमें अपने जीवन में यदि कुछ अच्छा बनना है तो दूसरे से प्रभावित होना छोड़ना पड़ेगा। और जो दूसरे से प्रभावित होता है वह कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। फॉलोअर्स आर नॉट लीडर, लीडर्स आर नॉट फॉलोअर्स। लीडर किस किस को बनना है? लीडर बनना है तो फॉलोअर्स बनना छोड़ना होगा। फॉलोअर्स बन के रहोगे तो कभी लीडर नहीं बन पाओगे। और महावीर भगवान का सिद्धांत यही कहता है कि तुम्हें यदि लीडर बनना है तो किसी को देखो नहीं, अपने आप में आगे बढ़ते चलो, तुम लीडर हो और लीडर ही रहोगे। सबसे बड़ा ये लोग एक चीज और प्रभावित होते हैं। अभिषेक, तुम लोग किससे प्रभावित होते हैं? जहां लिख दिया साइंटिस्ट, जहां लिख दिया साइंटिफिक फैक्ट्स, बस
वहीं प्रभावित हो गए। ऑल साइंटिफिक फैक्ट्स आर रियल, राइट? ट्रुथ। हाउ मेनी यू थिंक जितने भी वैज्ञानिक तथ्य हैं वे सब सत्य होते हैं? सही है ना? इसलिए तो जहां वैज्ञानिक तथ्य लिखा जाता है, जितने वैज्ञानिक तथ्य होते हैं वे सब प्रैक्टिकल होते हैं ना? अरे, आर यू स्लीपिंग? नहीं, मुझे लग रहा है ठंड ज्यादा है, तो आवाज नहीं निकलती ना, ठंड में कुकड़ते रहते हैं। तो मैंने पूछा तो मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। तो ठंड में ऐसे ही होता है, अरे ठंड लग रही है, रजाई के अंदर हो जाओ। ऐसे ही आप लोग समझ में आ रहे हो। मैंने क्या कहा, अतिशय आपसे पूछा कि कितने लोग ऐसा समझते हैं कि जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, वैज्ञानिक तत्व होते हैं, वे सही होते हैं? फिर सो गए। ओके ओके ओके, थोड़ी गर्मी ला दें। अच्छा ठीक है, मैंने फिर से अभी ओके बोला था, फिर भूल गए। साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे अपन, और साइंटिफिक फैक्ट्स जो होते हैं वे सत्य होते हैं ना अतिशय? नहीं, क्योंकि सब कुछ, तभी तो ये बच्चे तुरंत जैसे ही मंदिर की बात नहीं मानते और माँ की बात नहीं मानते हैं, जैन धर्म की बात नहीं मानते, कहते साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए तब हम मानेंगे। तो बेटा जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं वे सब सत्य होते हैं क्योंकि वे प्रैक्टिकल होते हैं, करेक्ट? अरे साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ लोग ज्यादा इंटरेस्ट में आ गए, मतलब बिना ओके बोले। देखो अभी ओके वाले सो गए और ओके वाले। जब साइंटिस्ट लिखते हैं वो स्वयं बोलते हैं इट्स ऑल थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी। थ्योरी मीन्स नॉट प्रैक्टिकल। थ्योरी का मतलब ही है, प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी है। मैं बता रहा हूं, यही कारण है कि साइंटिस्ट ने जितनी थ्योरीज दी हैं वे सब की सब थोड़े दिन बाद दूसरा साइंटिस्ट चेंज कर देता है। लेकिन जैन धर्म के साथ आप जब मिलोगे तो सबसे बड़े साइंटिस्ट से आपको आज परिचय करा देते हैं। डू यू नो हु इज द बिगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड? अल्बर्ट आइंस्टाइन। एनीवन एल्स? हॉकिंस। हाउ मेनी थिंग्स? Stephen Hawking was one of the space scientists. Do you know? Stephen Hawking का नाम सुना है? जो एक चेयर पे रहता था, हाथ पैर नहीं चलते थे, केवल मस्तिष्क चलता था उसका, करेक्ट? वह स्टीफन हॉकिंस ने बहुत सारी स्पेस की प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन दिए। तो वो स्पेस में जाके मेजर कर रहा था ना, यहां से लेके, और मैं गया था सूर्य तक की डिस्टेंस नापने। 1 मीटर लिया था, यानी 1 मीटर लिया, स्केल लिया, और स्केल से वह मीटर से नापता नापता सूर्य और चंद्रमा की दूरियां नाप रहा था, करेक्ट? ओके, रिस्पॉन्स तो आना चाहिए भाई। ओके पे ही आप, कुछ लोग तो ऐसे, वो रविंद्र भैया वो बैलगाड़ी चलाने वाला होता है और कुछ बैल ठंड में चलते नहीं है, तो बैलगाड़ी वाला क्या करता है, बड़े अच्छे से दमदारी से पीछे, जब तक वो बैल करे तब तक, आप लोग नहीं हो बैल, लेकिन इसलिए मैंने बैल जैसा काम नहीं कर रहा हूं, वरुण मैं तो ओके कह रहा हूं, आप लोग समझदार पढ़े लिखे। तो अरे बात क्या चल रही है? साइंटिस्ट की बात चल रही थी। जो साइंटिस्ट होते हैं वे सब ट्रुथ नहीं बताते, दे रिलेटेड ट्रुथ। और इसी बात का एक प्रमाण आपको देता हूं। जब हम एक डिस्कवरी साइंस पर शो देख रहे थे, महाराज जी शो नहीं देखते, ध्यान रखना, नहीं तो आपका महाराज जी शो देख रहे थे। हाँ, जब हम गृहस्थ अवस्था में थे तब डिस्कवरी साइंस पर एक शो देख रहे थे, डिस्कवरी साइंस यूरोप। इट्स अ बिगेस्ट टीवी चैनल और बहुत ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च को आप देखते हैं, जानते हैं। उसमें स्टीफन हॉकिंस का शो था, बड़े बड़े साइंटिस्ट उसमें अपनी बात रख रहे थे और वे स्पेस के बारे में बहुत सारे रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे। उसमें जब वह पूरा शो हुआ, लगभग आज से 15 साल पहले की बात, 12-15 साल पहले की बात होगी। पूरा शो होने के बाद उस व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट आप सबको सुनने लायक है। आज भी वह स्टेटमेंट मुझे याद है। अरे वह साइंटिस्ट था, उसने लास्ट में एक स्टेटमेंट दिया, व्हाटएवर वी हैव एक्सप्लेन्ड राइट नाउ,
it's all truth. Even if our first assumption is truth, if my first assumption was wrong, then whatever I told to you, it's all imaginary. कुछ समझ में है? उस वैज्ञानिक ने एक लास्ट में यह बात कही कि जितना मैंने अभी आपको बताया है यह सब कुछ सही है। यदि मेरा पहला एजम्पशन जो मैंने माना था वह सही है, तो मैं जो भी अभी थ्योरी बताई है वह सही है, और यदि मैंने जो पहले एजम्पशन माना है वह गलत है, तो जो भी मैंने बताया है ये सब कुछ इमेजिनरी है। इससे यह प्रूफ हो गया था कि यह सब साइंस का जो बेस होता है उसमें रियलिटी नहीं होती है, भी एक एजम्पशन। आप लोग भी जब मैथ्स सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? लेट्स एज्यूम। क्या करते हैं? तो लेट्स एज्यूम में चेंज कर दो वैल्यू एज्यूम्पशन की, तो फाइनल रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट के साथ हुआ करता है, वे कभी भी रियलिटी नहीं जानते हैं। अब मैंने पूछा था बिगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, अच्छा साइंटिस्ट ने कितने लोग जानते हैं कि साइंटिस्ट ने कुछ नए फैक्ट्स दिए हैं? दे गिव्स न्यू फैक्ट्स, राइट? अच्छा ये बता सकता है कोई कि ग्रेविटी लॉ किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बनाया? किसने बनाया? ठंडे ज्यादा है, किसने बनाया? अच्छा अब थोड़ा रिस्पॉन्स लगता है, थोड़ा लगना चाहिए कि कोई है। देखो एक नवीन भैया, यदि कोई दो लोग लड़ रहे हो और तालियां नहीं बजे तो लड़ने में मजा ही नहीं आता। हाँ, अगर चैंपियनशिप चल रही है, बॉक्सिंग चल रही है और बॉक्सिंग में दो लोग फाइट कर रहे हैं और पब्लिक बैठी है, हाँ कुछ लोग ऐसे ही है, उनके चेहरे अभी मुस्कुरा नहीं पा रहे। पंकज, अगर चेहरे यहां नहीं मुस्कुरा पाए तो फिर पता है घर में तो मुस्कुराने वाले हैं नहीं। तो चीयर्स जब मिलता है तो नीचे वाला जो दांव पेंच खेलते ना और नीचे कोई दब जाए कुश्ती में और यदि चीयर्स मिलता रहे तो वह नीचे वाला थोड़ी देर में ऊपर दिखता है और ऊपर वाला नीचे दिखता है। इसलिए मैं थोड़ा आपको पूछता रहता हूं कि आप किस तरह की ऑडियंस है। देखो मैं सब समझ जाता हूं शुभ भैया, कुछ लोगों की बच्चों तुम्हें दिखा देते हैं कैसे पब्लिक स्पीकिंग में क्या ध्यान रखना पड़ता है, ये भी क्वालिटी आपको बता देते हैं। कुछ लोग होते हैं चेयर पे बैठे, चेयरमैन लोग, हाँ जो चेयरमैन है वो चेयर पे बैठते हैं। तो चेयरमैन लोग यदि आदित्य आप किसी पब्लिक स्पीकिंग में गए और सोच रहे हो कि लोग मुझे सुन रहे हैं या नहीं, तो पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसी स्पीच दे रहे हैं कि जो आपका ऑडियंस है बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ गया है और वह धीरे से पीछे टिक गया है, कैसा? धीरे से अपनी चेयर पे, बस आप समझ जाओ आपकी स्पीच टिक चुकी है, आपकी स्पीच टिक चुकी है। अब आप बोलने की ज्यादा हिम्मत नहीं करो, वे सो रहे हैं। आप दूसरे होते हैं वो बैठा हुआ है और अपने मुख पे उसने क्या करना चालू कर दिया, मुख पे रख दिया ऐसा हाथ और बैठ गया है। अब समझ जाइए आप कि सामने वाले के अंदर में कुछ जिज्ञासाएं उठ रही है और वो बोलना चाह रहा है और बोल नहीं पा रहा है, इसलिए अपने मुख पे हाथ रख के बैठ गया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम जो भी बोल रहे हो मुझे। दूसरा एक होता है हाथ बांध के बैठा हुआ है, हाथ बांध के बैठा हुआ है, समझ जाओ तुम्हारी सुनने नहीं आया है, ये तो कोई एक्सेप्ट तुम बोलते रहो, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो अपना ये स्पीकर का काम है तो बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, इसलिए मैं बैठा हूं। ऐसे लोग भी बैठे रहते हैं सामने। कुछ लोग होते हैं कुलदीप भैया, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे और ऐसे हाथ लगा के बड़े ध्यान से सुनते हैं, लगता है ऐसा है वरुण कि इससे अच्छा श्रेष्ठ मेरा श्रोता कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल आराम से यूं बैठ गए और यूं बैठ के, भैया समझ जाओ तुम्हारा भाषण आसन श्रेष्ठ नहीं है, इतना भारी हो गया कि उससे अपने गर्दन का वजन संभल नहीं रहा है, इसलिए टेक लगा के बैठना पड़ रहा है। तो ऐसे कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं, चिंता नहीं कर, मैं सबको देख रहा हूं कि, और कुछ लोग अगर तुम्हारे भाषण में जान है आती जाए तो इधर उधर नहीं देखेगा, पीछे टेकेगा नहीं, आगे झुका है, आगे क्या होने वाला है।
आप सोचते महाराज जी भूल गए। अरे महाराज जी नहीं भूल गए, मैं तो यही बता रहा हूं, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं कि जब ऑडियंस आपसे जुड़ जाती है, अगर 10 सेकंड का पॉज भी ले लिया जाए तो ऑडियंस सोचती है अब क्या हो गया है, आगे क्या होने वाला है, और आगे ईगरनेस दिखाई देती है जो भी आपको दिखाई दी थी। आपको समझ में आया? जब ऑडियंस जुड़ जाती है तो ऑडियंस सोती नहीं है, आपके नहीं बोलने पर भी वो इंतजार करती है कि आप क्या बोलने वाले हो। ये है। हाँ, लोगों को लग रहा था महाराज जी भूल गए। महाराज जी भूल गए नहीं, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे कि अब आप मेरे वश में आ चुके हो। हाँ, यही तो एक तरीका होता है कि वश में कैसे किया जाए। मैंने सबको अभी वशीभूत कर रखा था। हाँ, नहीं तो इतनी सारी माँ बैठी हो और एक साथ कुछ ना बोले, तो ये वशीभूत करने का, ये मैंने वशीभूत नहीं किया था, ये जिनवाणी की जो धारा होती है, इसमें अच्छे अच्छे भूत भयंकर वशीभूत हो सकते हैं। तो आप तो इंसान हो, इसलिए जिनवाणी की धारा जब आप सुनोगे तो आपका मन भी वशीभूत हो सकता है। ये जिनेन्द्र भगवान के वचन ऐसे हैं कि सर्वलोक में सब जीवों को अपने वश में करने वाले, इसलिए जिनेन्द्र भगवान की वाणी को अगर आप सुनेंगे तो आपके अंदर में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। मैंने पूछा बिगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो मैंने एक क्वेश्चन किया कि कौन है। देखो, पिछली बार 20 मिनट लेट गाड़ी छूटी थी, इस बार 50 मिनट लेट है, मैं नहीं कुछ कर सकता। और नेक्स्ट टाइम से अब 20 और 50 और से नेक्स्ट टाइम 1 आवर नहीं, ठीक है। तो ग्रेविटी लॉ किसने दिया? इतना जगह है फिर भी वहीं। ग्रेविटी लॉ किसने दिया? जब तक मुझे रिस्पांस नहीं मिलेगा ना, मैं बुलवाता रहूंगा। ग्रेविटी लॉ किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? पीछे वाले अभी भी सो रहे। अब इनको जगाने के लिए महावीर भगवान तो नहीं आने वाले। तो मैंने फिर से पूछ लेता हूं, भैया इतने पढ़े, अनपढ़ तो नहीं हो, मतलब पढ़े लिखे, ऐसा भी बोलते हैं ज्यादा पढ़े लिखे हो जाए ना, है ना, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो ना, यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग तो कम हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग। तो मैंने पूछा गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया? अच्छा, न्यूटन ने क्या दिया? एक एप्पल गिर रहा था, वह एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एक सेवफल वहां से गिर रहा था, और अरे तो उसने एप्पल को देखा और सोचा कि नीचे कुछ ना कुछ बल होना चाहिए, और उससे उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, न्यूटन का लॉ दिया। करेक्ट, न्यूटन्स लॉ जब न्यूटन ने दिया, उसके पहले न्यूटन्स ने गुरुत्वाकर्षण का लॉ दिया, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का लॉ जो दिया है, उसके पहले जब एप्पल गिरता था तो जमीन पे गिरता कि आसमान में जाता था? आपने तो कहा न्यूटन ने दिया है ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन ने नहीं दिया है, ग्रेविटेशनल लॉ बताया न्यूटन ने, उसने जान लिया था ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहले से होता था, लेकिन न्यूटन से ग्रेविटेशनल लॉ स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन से स्टार्ट होता तो उसके पहले के एप्पल नीचे नहीं गिरने थे, ऊपर उल्टे जाने चाहिए। लेकिन आप क्या कहते हो, किसने दिया? न्यूटन ने दिया। बस यही चेंज करना है। कोई भी चीज जो सिद्धांत होते हैं, जो त्रिकालिक होते हैं, वे कभी चेंज नहीं होते। किसी के नाम पे आप उसे रजिस्टर कर देते हो, इसलिए भूल जाते हो। जो भी सिद्धांत होता है वह त्रिकालिक होता है, वह चेंज नहीं होता है। और त्रिकालिक सिद्धांतों को यदि बताने वाला आप उसे वैज्ञानिक कह देते हो, इस जगत के त्रिकालिक सिद्धांतों को जानने वाला और बताने वाला कोई सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, उसका नाम केवी सर्वज्ञ अनंत प्रभु है, जिन्होंने सर्व जगत के सारे सिद्धांतों को जाना और बताया। वैज्ञानिक सत्य बोलते हैं ना, अतिशय वैज्ञानिक जो जो दिखता है वह सत्य होता है। सर, वैज्ञानिक होता कौन है? अरे तो वैज्ञानिक कौन होता है? वैज्ञानिक, इसमें से कितने लोग वैज्ञानिक हैं? कोई नहीं है। इनमें से कितने लोग वैज्ञानिक बन सकते हैं? अरे वैज्ञानिक होता कौन है? एक आध पीएचडी कर लो। वैज्ञानिक, तुम भी पीएचडी करने जा रहे हो, उसमें से एक थीसिस जमा करोगे
तुम्हारा नाम साइंटिस्ट में आने लग जाएगा। यही तो वैज्ञानिक होता है। ये जितने बच्चे बेटे वैज्ञानिक कोई भी हुआ नहीं होता है। तुम एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन लेते हो, पहले इंजीनियरिंग करते हो, स्पेशलाइजेशन लेते हो, उस स्पेशलाइजेशन में भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डॉक्टर साहब डॉक्टरेट कर ली जाती है, और वो डॉक्टरेट करने वाला एक थीसिस लिख देता है, इधर से कुछ उठाया इधर से कुछ उठाया, जैसे ये माँ लोग करती है ना। माँ जो नए व्यंजन बनाती कैसे बनाती है? हाँ, इनको समझ में आना चाहिए कि वैज्ञानिक कैसे बना जाता है। बच्चों वैज्ञानिक कैसे बना जाता है? इन माँ से सीखो, वैज्ञानिक हैं ये सब। वैज्ञानिक करता क्या है? न्यू रिसर्च, करेक्ट, रिसर्च लिखा, सर्च करता है और कुछ नहीं करता। रिसर्च करने वाला बार बार खोज करता है। और माँ लोग भी क्या करती हैं? रिसर्च कैसे करता है? इधर की मिलाई उधर की मिलाई और नई चीज पेश करती। तो वह जैसे माँ लोग नया व्यंजन बनाती उसी आटे से, किसी में नमक ज्यादा डाल दिया तो किसी में बूरा ज्यादा डाल दिया, और किसी में दोनों डाल दिए, तो नई रिसर्च हो जाती है। ऐसे ही वैज्ञानिक कोई भी नहीं होता है जो ज्ञान में विशिष्टता को हासिल कर लेता है, उसका नाम ज्ञान। का जितना श्रेष्ठ आप बढ़ाते जाओगे ज्ञान, इसके लिए आवश्यक नहीं है तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा हो। स्टीफन हॉकिंग से मिल लेना, वैज्ञानिक, उसका मस्तिष्क चलता था, उसकी बुद्धि चलती थी। जितनी बुद्धि तीव्र होती जाएगी उसका नाम वैज्ञानिक। करेक्ट करेक्ट। अभी तो मैंने ओके बोला ही नहीं, जब बोला तब आपने बोला ही नहीं। ओके, जब वैज्ञानिक कौन है? जो ज्ञान में श्रेष्ठ हो चुका है, उसका नाम वैज्ञानिक है। उसको लोग में सबसे ज्यादा लोग पेमेंट देते हैं। सबसे ज्यादा पेमेंट किसका होता है? वैज्ञानिक को सारी फैसिलिटी होती है, सब पेमेंट होता है। क्यों? आदित्य, सबसे ज्यादा पेमेंट वैज्ञानिक को दिया जाता है। भारतीय सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उनको बोल दिया जाता है कोई सारी फैसिलिटीज, आपको कुछ भी नहीं करना है, अच्छा पैसा मिलेगा, बच्चों की एजुकेशन भी, उसकी भी आपको चिंता नहीं करना है, सब कुछ फ्री मिलेगा। हर्षित, ऐसा होता है कि नहीं? वैज्ञानिकों को सारी फैसिलिटी। क्यों? यदि तुम किसी दूसरी समस्या में फंस गए तो तुम खोज नहीं कर पाओगे। यदि तुम दूसरी समस्याओं में फंस गए कि तुम्हें खोज करना है, और तुमने दूसरी समस्याओं में, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, घर में समस्याएं हैं, तो बेचारा खोज कैसे कर पाएगा? जब एक साइंटिस्ट को शासन इतना फ्री रखता है कि किसी भी तरह की चिंता तुम्हारे नहीं होना चाहिए, तब तुम खोज कर पाओगे। यह जिन शासन है, और यह दिगंत दिगंबर मुनि, ये इस जिन शासन के साइंटिस्ट हैं। इसलिए उस साइंटिस्ट को तो, जो वैज्ञानिक है, उसको तो चिंता हो जाएगी कल भोजन कहां करना है। इनको तो, मुनि राजों को तो ये कह दिया कि भोजन की भी चिंता नहीं करना, मुद्दा लगाना और निकल जाना। खोज करो, खोज में लगे रहो, खोज में लगे रहो, और संयम। खोज में जो लगा रहता है उसका नाम वैज्ञानिक है। और एक खोज कर ली, जो चीजें दिखती हैं उसकी खोज तो वैज्ञानिक कर पा रहे हैं। जो चीज दिखती है उसी की खोज तो वैज्ञानिक कर पा रहे हैं, जो चीज दिखती नहीं उसकी खोज। और जो वैज्ञानिक श्रेष्ठ हैं, उन्होंने ऐसी खोजें की जो आप देख नहीं पाते, उसी का नाम बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक है। और इस जगत की सबसे बड़ी चीज जिसे खोजी जा सकती है, वह खोजने वाले की खोज है, और जिसे उसने पूरा कर लिया है उसी का नाम वीतराग वैज्ञानिक अनंत सर्वज्ञ के लिए गर्व होता है। इस जगत का खोजने वाला नाम वैज्ञानिक है ना बेटा? अरे, खोजने वाले का नाम वैज्ञानिक। और बेचारे वैज्ञानिक उसे नहीं खोज पा रहे जो सबको खोज रहा है। और जो खोज रहा है, यदि उसको खोज लिया जाए तो सारा काम बन जाए। सबसे बड़ी रिसर्च यदि इस जगत की है तो उसे खोजने की है जो सबको खोज सकता है, और उसका नाम निज आत्मा है। और उसकी खोज में यदि कोई लगे हुए हैं तो ये निर्ग्रंथ योगी दिगंबर लगे हुए हैं। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। अब बताओ कितने लोग वैज्ञानिकों को फॉलो करते हैं? अब कुछ सोचने कौन से वाले वैज्ञानिक कह रहे हैं महाराज जी? अभी तक आप जिन वैज्ञानिकों को फॉलो करते थे वह डिफरेंट था।
अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। जो वैज्ञानिक बताए वह सत्य हो या ना हो ये बात नियत नहीं है, लेकिन जो विकरांत वैज्ञानिक सर्वज्ञ प्रभु ने बताया वह पूर्ण रूप से सत्य है। वैज्ञानिक जो भी बताएंगे किससे बताएंगे? अपनी 5 सेंस है उसी से जान पाएंगे। तो आप ही प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर वैज्ञानिक? नो, नो वन। अभी वैज्ञानिक बना देते हैं सबको, सब लोगों को वैज्ञानिक बना देते हैं। यहां पर एक घड़ी रखी हुई है, घड़ी है। कितने लोगों को इसमें कांटे दिखाई दे रहे हैं? दिख रहे हैं कि ऐसे ही अंदाज मार रहे हो? हाँ, कई वैज्ञानिक ऐसे ही बनते हैं। इसमें कितने कांटे? सब तुक्के मार रहे हैं। दक्ष, कितने कांटे हैं बेटा? चश्मा नहीं लगता ना? लगता तो है, लगता है ना? तो फिर तो रहने दो। अच्छा, पीछे वाले भैया वो टोपी में बैठे सबसे पीछे, इसमें कितने कांटे? अच्छा, ये घड़ी है, ये समझ में आ रही है ना? नहीं, पहले ये देख लेते घड़ी नहीं समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, वो ये कह रहे हैं 2 घड़ी है। अच्छा, मोन्टू से पूछ ले। मोन्टू, आंखें ठीक है ना बेटा? मोन्टू बेटा कहाँ गया? अच्छा, देखो दोनों से पूछ लेते, दोनों एक जगह, पापा और बेटे दोनों एक साथ बैठे। इसमें कितने कांटे? 3 दिख रहे। बेटा कितने कांटे? देखो पापा झूठ बोल रहे, तुम इनकी बात में मत आना। कितने? देख के बोल रहे हो कि ऐसे ही ऐसे ही? पापा से मार पड़ेगी तुमने फिर। अच्छा, 2 कांटे वाले कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। 2 कांटे जिनको दिख रहे हैं वो हाथ खड़ा करो। दिख रहे हैं, है ना? दिख रहे हैं। साइंटिस्ट तो देख के ही बोलते हैं ना। मैंने अभी आपको सबको साइंटिस्ट बना रखा है। 2 कांटे किस किस को दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, है ना? अच्छा, चश्मा उतार के देखना जिनको चश्मा लगा है। अच्छा, 3 कांटे किस किस को दिख रहे हैं? दिख रहे हैं बच्चों, दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें 5 कांटे किस किस को दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। चलो ठीक है, सब फेल हो गए। इतने सारे साइंटिस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं, एक घड़ी पर रिसर्च करना है इनको। ये घड़ी सामने रखी हुई है, आंखों देखा हाल ये बताएंगे और आंखों देखा हाल ये अपनी थीसिस में लिखेंगे और थीसिस बनेगी और वह डॉक्टरेट में प्रूफ हो जाएगी और ये कहा जाएगा कि ये रिसर्च की गई है एक वॉच पे, और वॉच की रिसर्च में जितने सारे ऑडियंस है वो सारे ऑडियंस की थीसिस जमा हो चुकी है। किसकी थीसिस सही है? वरुण, 2 कांटा वाला मैंने अपनी आंखों से रिसर्च किया है, अपने हाथों से देखा है, अपने आंखों से जाना है, वो सही है ना? कि 3 कांटे वाला सही है? 2 वाला सही है, 5 वाला बिल्कुल सही नहीं है। किसकी वॉच है ये? सुमित, पुनीत, कितने कांटे हैं इसमें बेटा? अब समझ में आ गया कि जितना वैज्ञानिक ने बताया तुम्हें सब कुछ तुम जानना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। अभी मैं बता देता हूं, इसमें जिनको 3 कांटे दिख रहे थे सब तुक्के मार रहे थे, है ना? इसमें 5 कांटे, ठीक है। और इसमें 5 कांटे के साथ में एक और चीज, क्योंकि अब रिसर्च चल रही है, बहुत डीप में जाना पड़ता है। रिसर्च वही होती है जिसमें डीप में जाना पड़ता है। अभी तो कांटे ही पूछे थे, अब मैं इसमें पूछ लेता हूं, इसमें कुछ जो नंबर्स के लिए डंडियां लगी रहती हैं वो कितनी दिखाई दे रही है? कितनी है बेटा सतीश? एक आध दिख रही है? जो दिखे वही तो प्रैक्टिकल होगा ना। बस आपको यही समझना है कि जो साइंटिस्ट प्रैक्टिकल करते हैं वह सब कुछ तुम्हारी आंखों से जो भी आप जानते हो उसी से कर पाते हैं। यहाँ कुछ लोग अच्छा चश्मा साफ कर रहे हैं, 2-4 तो दिख ही जाए, हम लोगों की रिसर्च थोड़ी अच्छी हो जाए दूसरे से, क्योंकि हो सकता है किसी का नंबर भी चेंज हो गया। महाराज जी घड़ी नहीं दिख रही, अभी तो कांटे की बात और नंबर की बात कर रहे हो आप। पंकज, ये एक रिसर्च आपको यह बता रही है
कि जो साइंटिस्ट बताते हैं और जो आपने सीखा है वह पूर्ण सत्य नहीं है, जब तक आपका ज्ञान इतना श्रेष्ठ ना हो जाए कि इसमें जितने कांटे हैं हर चीज, आपकी आंखें इतनी श्रेष्ठ ना हो जाए कि इसमें जितने कांटे हैं वह सब कुछ समझ में आ जाए। और यदि ज्ञान में श्रेष्ठता हासिल करनी है तो सबसे, ज्ञान में यदि कोई श्रेष्ठ है और ज्ञान का क्षयोपम सबसे ज्यादा बढ़ता है तो दिगंबर मुनि का बढ़ता है। और जब वह क्षयोपम इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि जगत की सारी चीजें उनके ज्ञान में झलकने लग जाती है, उन्हीं का नाम सर्वज्ञ वीतराग अनंत प्रभु हुआ करता है। इसलिए मैंने कहा था इस जगत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक यदि कोई है जिसने इस जगत को बनाया नहीं, ध्यान रखना भगवान ने बनाया नहीं है, भगवान ने तो घड़ी जैसे जान रहे थे और बता रहे थे, ऐसे ही भगवान ने जगत की हर वस्तु को जाना और बताया है। कितने लोगों ने आसमान देखो, इसमें प्लेन दिख रहा है क्या? महाराज जी ऊपर टेंट लगा है दिख नहीं रहा। ठीक है बेटा, हम भी जानते हैं, छत पे जाके देख के आ जाओ। आदित्य छत पे जाओगे और ऊपर देखना आसमान में प्लेन है ना, आवाज आ जाती थोड़ी बहुत, नहीं महाराज जी प्लेन नहीं। क्या प्लेन नहीं है? अच्छा एक प्लेन जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है शुभ जी, थोड़ा सा और, थोड़ा अपन देखो समय आपका, मैं क्या करूं, महाराज जी को भी अभी बन को सुनना है, थोड़ा सा आज डिले से आपका, आपने ट्रेन, वैसे ही विंटर सीजन है तो लेट चल रही है ट्रेन, तो आपकी ट्रेन भी थोड़ी सी आज। तो यहां पर ऊपर गए संयम, और ऊपर जाके तुमने देखा कि आसमान में, हमने बोला भैया आसमान में देख के आओ कितने प्लेन है, तो नीचे आके बोलता संयम कोई प्लेन नहीं है। और संयम से बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं ना, कि अगर मैं कहूं संयम से, संयम जाओ ऊपर और देख के आओ सूरज है कि नहीं आसमान में, सूरज नहीं, सूरज है बोल देगा, क्यों? क्योंकि प्रकाश दिख रहा है। तो मैं पूछूंगा संयम जाओ अच्छा तारे देख के आओ, तारे देखने गया तो अशोक जी ये क्या बोलेगा आके, तो तारे नहीं है ना, अरे सूरज तो समझ में आता है, तारे भी है, संयम तारे हैं पक्का, पूरे हैं कि नहीं है? जितना तुम देखते हो उतना ही जगत नहीं होता है, उससे भी कहीं विशाल जगत होता है जो तुम अपने ज्ञान से और अपनी इंद्रियों से नहीं जान पाते हो, और उसको जानने वाला और बताने वाला यदि कोई होता है। अब मैं पूछूं आदित्य से, आदित्य ऊपर देखो स्वर्ग है क्या? अब देखो संयम तारे हैं दिख रहे क्या? तुम तो दिखती हुई चीज को मानते हो ना। अभी लगा दो यहाँ पे बड़े से बड़े इक्विपमेंट, टेलीस्कोप, तारे दिख जाएंगे? हाँ दिख जाएंगे, अभी दिखा सकते हैं हम तो। डॉक्टर साहब दिन में तारे दिखते हैं ना? हाँ दिन में तारे, वरुण कभी दिखे? दिखे? वरुण कह रहे हैं दिन में तारे दिखे उसे। हाँ संयम दिखे तो नहीं तारे दिन में? तो नहीं होते ना, हाँ दिखे भी नहीं अच्छा होगा, नहीं तो जिनमें दिन में तारे उन्हीं को देखते हैं जिनको, बाकी आप समझते हो। ये जो भी हम ये जान रहे हैं, ये सेशन में आप क्या समझना चाह रहे हैं, ये हंसी मजाक वाली बात नहीं है, लेकिन आप हंसी मजाक के माध्यम से नहीं, ये एक बहुत सीरियस मैटर को आप यहाँ सुनने जा रहे हैं कि तारे नहीं है, ऐसा नहीं है, हमें दिख नहीं पा रहे हैं इसलिए हम बोल देते हैं कि तारे नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे ही जो जिनेंद्र भगवान की ज्ञान में जो वस्तुएं आई हैं वह हम देख पाए या ना देख पाए वह वस्तु होती है। इसलिए आप जो विज्ञान से प्रभावित होते हैं, विज्ञान तो गलत हो सकता है, लेकिन जिनके ज्ञान में सब कुछ आता है, ऐसा जिन दर्शन जिसमें सब कुछ बताया गया, जिनेंद्र भगवान ने जिन्होंने देखा था वह कभी गलत नहीं होता है। इस सबका क्या कारण था कि ये जानना है। मैंने ये कहा था कि आपका नया वर्ष चालू होने वाला है, आप लोग भूल तो नहीं गए? मैंने कहा था आज ही आपको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर विश किया था मैंने, क्योंकि जहां से नए दिन की शुरुआत हो, जहां से नए जीवन की शुरुआत हो, जहां से नई सोच की शुरुआत हो, वही तुम्हारे लिए न्यू ईयर होता है।
अपनी पुरानी आदतों को, बुरी आदतों को छोड़ देना, पिछले वर्ष की तरह अपने अंदर नए चीजों को, नई अच्छाइयों को ग्रहण कर लेना, वहीं से तुम्हारा नया वर्ष चालू होता है। आज जो आप ये समझ रहे हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी तक तुमने अभी तक आपने जो भी किया था, जो भी समझा था, वह सब कुछ पुराना था, उसे छोड़ दीजिए। आज आपने कुछ नया जाना है कि सत्यता यदि कहीं है तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग में है, सर्वज्ञ प्रभु की देशना में। यही तो समझाने का प्रयास है ये वंडरफुल जैनिज्म की क्लास। ये नन्हे बन्ने बच्चों की क्लास जो कह रहे थे पुनीत भैया, इन नन्हे मुन्ने बच्चों की क्लास उन सारे नन्हे मुन्ने बच्चों की क्लास है जो बुद्धिमान है और थोड़ी भी अपनी बुद्धि की ताकत रखते हैं। तो यहां पर जो आज ये देखा आपने कि वैज्ञानिकता की सत्यता, तारे होने पर दिखेंगे कभी नहीं, कितने ही बड़े टेलीस्कोप लगा देना, दिन में नहीं दिखेंगे। ऐसे ही तुम्हारे ज्ञान की सामर्थ्य, तुम्हारे इक्विपमेंट्स की सामर्थ्य इतनी नहीं है जो जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की सामर्थ्य है। उनके ज्ञान में सब कुछ लिखा है, इसलिए कभी भी जिनेंद्र भगवान की वाणी पर शंका मत कर लेना। जिनेंद्र भगवान की वाणी पर तुम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हो। यहाँ एक छोटे से एक स्टोरी से अपन बात को और समझने का प्रयास करते हैं। एक मेढक की कहानी कुछ लोगों ने सुनी है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने 2, 4, 5 लोगों के बीच में यह बात कही थी। एक मेढक है। वह मेढक कहां पर है? वह मेढक है कुएं का मेढक, कूप मंडूक जिसे कहते हैं। कुएं का मेढक है, वह कुएं में रहता है और उसका एक हंस नाम का पक्षी है। वह हंस नाम का पक्षी एक दिन मेढक के पास आता है और मेढक पूछता है हंस से, कहां से आ रहे हो मित्र? तो वह कहता है, मैं समुद्र देख के आ रहा हूं, मैं समुद्र की यात्रा करके आ रहा हूं। मेढक बड़ा आश्चर्य के साथ पूछता है, मैं समुद्र कैसा होता है? कहता है, जिसमें पानी पानी होता है, आखिर से उसका नाम समुद्र होता है। खूब पानी, जिसमें बहुत अधिक पानी होता है। तो मेढक पूछता है, अच्छा बहुत अधिक पानी होता है, कितना पानी होता है? तो कहता है, बहुत पानी होता है। मेढक अपने दोनों हाथ फैलाता है। बच्चों, जब बहुत कुछ बताना हो तो क्या करते हैं अपन? दोनों हाथ फैलाते हैं। तो उसने दोनों हाथ, मेढक ने अपने दोनों हाथ फैलाए और कहा, इतना पानी। अच्छा, तो कहता है, इतना पानी होता है? हंस कहता, नहीं नहीं, इससे खूब अधिक पानी होता है। उसने और दम लगाया, बच्चों से पूछो कितना और अधिक? तो दोनों पैर और फैला लेते हैं। क्या करते हैं? हाथ भी फैला लेते हैं, पैर भी फैला लेते हैं। वो कहता है, नहीं नहीं, इससे भी काफी अधिक पानी होता है। वो क्या करता है मेढक? कुएं के एक किनारे से दूसरे किनारे पे छलांग लगाता है। इतना पानी? कहते नहीं नहीं, इससे खूब अधिक पानी होता है। अब तो मेढक गुस्से में आ जाता है, मुझे बेवकूफ बना रहा है। हाँ, इतना कहीं पानी होता है क्या? तो और भी बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? जब बच्चे से पूछे और बड़ी चीज, और बड़ी चीज, और बड़ी चीज, तो बच्चे क्या करते हैं? हाथ फैला लेते हैं, पैर फैला लेते हैं, अपना सीना फुला लेते हैं, है ना? सीना फुला के बताते इतना अधिक। अब तो हंस को हंसी आती है, कहते हैं, नहीं नहीं, इतना नहीं, इससे काफी अधिक पानी होता है। अब मेढक को गुस्सा आती है और हंस से कहता है, हाथ पसारे, पैर पसारे और पसारा गात्र। क्या बोला? गात्र मतलब शरीर। हाथ पसारे, पैर पसारे और पसारा गात्र, इससे बड़ो समुद्र है कहन सुनन की बात। क्या बोला? इससे बड़ा समुद्र होता है, जितना मैंने बता दिया इससे भी बड़ा समुद्र है, ये सब कहने सुनने की बात है। ऐसा मेढक कहता है हंस से। ये सही था ना? हे मेढकों, हाँ, आपको नहीं कह रहे, जो ये विश्वास नहीं कर पा रहे कि जिनेंद्र भगवान ने जो 3 लोक की संरचना बताई है,
वह समुद्र जैसी समुद्र क्या, उसमें ऐसे असंख्यात समुद्र क्या, अनंत समुद्र भी आ जाए, उनके ज्ञान में सूक्ष्म होते हैं, जो यह बात नहीं मान रहे हैं और मेढकों की तरह यह बोल रहे हैं, हाथ पसारे पैर पसारे और पसारा घात, इससे बड़ो समुद्र है कहन सुनन की बात। कितनों को विश्वास है समुद्र बड़ा है? ओके, अभी सो रहे आगे। कुछ बात समझ में नहीं आई क्या? कुछ लोगों को ठंड लग रही थी, हो सकता है अभी भी। इससे बड़ो समुद्र है कहन सुनन की बात। जो जो तुमने साइंटिस्ट ने बताया है, इससे बड़ा जिनेंद्र भगवान की देशना है, ऐसा किस किस को विश्वास नहीं है? चलो, मेढक तो नहीं है। किस किस को विश्वास है? आज था, आज से पहले था कि आज हो गया है? हाँ, बस ये मोहर ही तो सब काम करती है। प्रवीण भैया, जेब में हरे नोट है, मतलब कागज के टुकड़े हैं। अच्छा, कागज के टुकड़े हैं, लाओ कागज के टुकड़े फेंक दो ना, क्यों रखे हो जेब में? अरे कागज के टुकड़े हैं तो ऐसे जेब में संभाल के क्यों रखे हो? कागज के टुकड़ों को संभाल के रखना है ना, तो मैं दे देता हूं, एक की जगह 50 दूंगा, लेके आओ यहाँ। नहीं, लाना नहीं, हम नहीं चाहिए। भैया, कागज के टुकड़ों की कीमत नहीं है। इनने तुरंत कहा मोहर है मोहर, और जब तक मोहर नहीं लगती कागज के टुकड़े जेब में नहीं संभाल के रखते, और गिरा पड़ा मिल जाए मोहर लगा हुआ, तो उसमें ना तो सूतक पातक लगता है। हाँ, एक नोटी तो है जिसमें सूतक पातक भी नहीं लगता, शुद्ध बने, और नाली में भी गिर जाए तो गंदा नहीं होता, वो तो जेब में। किसकी कीमत? कागज की ना? नहीं, उसमें एक सील लगी थी, उसकी कीमत थी, और जो सील है वही कीमत कराती है। अरे इस जगत में यदि किसी की सील सबसे सुंदर है, मोहर लगी हुई है, तो यह दिगंबर मुद्रा है, और उस पर मोहर लगी हुई है जैन शासन की, इसलिए इसकी कीमत है। जगत के सारे प्राणी नग्न हैं, जगत के प्रत्येक प्राणी नग्न है। अरे जी, हम तो कपड़े पहने, अरे कपड़ों के अंदर नग्नी हो। कोई भी इस जगत का कोई भी प्राणी कपड़े वाला नहीं है, वरुण सत्य। लेकिन सब कपड़े वाले नोट की कीमत वाले नहीं है। सब कपड़े वाले नोट की कीमत वाले नहीं है। मोहर चाहिए, मोहर चाहिए। जिसके पास बैंक का, कौन सा, रिजर्व बैंक के मोहर ना हो, सिग्नेचर ना हो, काम नहीं चलता। ये दिगंबर मुनि, सारे जगत के लोग नग्न हैं, लेकिन पिछी कमंडल की मोहर केवल दिगंबर मुनि के पास ही है। इसलिए इनकी कीमत है। और यदि ये मोहर नहीं होना तो मां इनको कोई नमोस्तु नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? तो मैंने कहा था आज मोहर लगी तभी कीमत बनी है, और इसके पहले मोहर नहीं लगी थी जो तुम्हारे सिद्धांतों पर, तो तुम्हारी उस नोट की भी कीमत नहीं थी। छाप के रख लेना घर पे बहुत सारे, लेकिन बाजार में जाओगे तो चलेगी नहीं। क्यों? मोहर नहीं लगी। इसलिए मैंने आज आपको यह काम किया है कि आपकी जो जिनवाणी पर श्रद्धा न था, जो जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा न था, कि साइंटिस्ट सत्य हैं, कि वैज्ञानिक सत्य हैं, कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया मार्ग सत्य है, आज मोहर लग गई। किस पर लगी? फिर सो गए। मतलब ठंड इतनी ज्यादा कि मुख से वचन ही नहीं निकल रहे। अरे कम से कम जीवन में इतना कर लो संयम। दुनिया में लोग तुम्हें जगाने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाते हैं, तुम्हें वो लोग मोटिवेशनल स्पीकर तो कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वे तो कहते हैं सुबह 6 बजे उठो और स्वयं 8 बजे उठते हैं।
हाँ, वे मोटिवेशनल स्पीकर क्या कर पाएंगे? जो तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशन स्पीकर है, वो दिख रहे हैं तुम्हें कि सामने निर्गत दिगंबर मुनि बैठे हुए हैं जो दिसंबर पे भी भारी हो, उनका नाम तो हाँ, दिसंबर की ठंड पे जो भारी पड़ जाए वे दिगंबर मुद्रा ही है। ठंड लग रही है, अब तुम्हें कौन सी प्रेरणा चाहिए? तुम्हारे दिगंबर मुनिराज, तुम्हारे गुरु सामने निर्गंत अवस्था में बैठे हो, तुम सुखड़ के बैठे हो, इससे बड़ा प्रेरणा स्रोत तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? बात समझ में आ रही है? मैंने कहा था आज आपका नया दिवस प्रारंभ हो रहा है और इस नए दिवस पर आपको क्या करना है? गिफ्ट्स, सरप्राइज। How many of you want to change your life? यदि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो उन्हें फॉलो कीजिए जो किसी को फॉलो नहीं करते। उनका नाम निर्गंत दिगंबर योगी है और उनका नाम सर्वज्ञ प्रभु है। यदि उनको फॉलो करोगे तो तुम एक दिन ऐसा उनके जैसे ही बन जाओगे। इसलिए आज से यदि कुछ आपको प्लान करना है तो यह प्लान कीजिए कि मैं आज से नया वर्ष प्रारंभ करता हूं, बिना देव दर्शन के, गुरु भक्ति के अपना जीवन प्रारंभ नहीं करूंगा। सुबह की शुरुआत यदि होगी मेरी तो देव दर्शन से होगी। सुबह की शुरुआत होगी तो भगवान के दर्शन से होगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि इस जगत में यदि कोई है जो सत्य है और पूर्ण जानता है, उसका नाम मात्र अरिहंत केवली प्रभु है। बच्चों, if you want to change the world, you have to change yourself. आप यदि पूरे विश्व को चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को चेंज करना प्रारंभ कर देना चाहिए। और यदि तुमने अपने आप को चेंज कर लिया तो नियम से तुम दुनिया को चेंज कर लोगे। तुम दुनिया को अपने चरणों में झुका सकते हो यदि तुमने अपने जीवन में जिन दर्शन के सिद्धांतों पर आगे बढ़ गए। एक बार तुम फॉलो करो जिन दर्शन को, लोग तुम्हें फॉलो करने लग जाएंगे। जितने सिद्धांत है जैन दर्शन के, जिन शासन के, इनको जितना जितना तुम अपने जीवन में अंगीकार करते जाओगे, लोग तुम्हें अपने आप आगे बढ़ाते जाएंगे। इसलिए समय बहुत हो गया। आज का गिफ्ट यह है कि आपके नए जीवन में नई शुरुआत हो। और आज जिन जिन के जीवन में नई शुरुआत हो रही है, नई शुरुआत होना सरप्राइज यही तो है कि जो आज तक मैं नहीं जानता था वह आज जाना कि दिन में भी तारे दिखते हैं। दिन में दिखते ना, होते हैं। घड़ी तो याद रहेगी ना? हाँ पुनीत, घड़ी याद रहेगी। अब तो तुम्हें भी देखना पड़ेगी, महाराज जी कब प्रश्न कर ले इस पे। तो आज ये बात हमें समझ में आई कि जीवन में यदि कुछ करना है तो दूसरों को देखना नहीं है। जिन शासन के अनुसार तुम अपना जीवन जियोगे, अरिहंत प्रभु की वाणी पर विश्वास कर लोगे तो मेढक वाली बुद्धि से ऊपर आ जाओगे और हंस वाली बुद्धि में प्रवेश कर जाओगे। बात समझ में आ रही है? How many of you think कुछ मिला है आज? ठंड लग रही है? अच्छा, मैं फिर से पूछ लेता हूं, कितने लोग ऐसा समझते हैं कि जो मुझे मिला है वो दूसरों को नहीं मिलना चाहिए? तो फिर आप लोग 1 घंटे ट्रेन निकल जाए उसके बाद आओगे तो अगली बार से नहीं मिलेगा। 8:30 बजे मतलब जो ये आप सीखना चाह रहे हैं, 8:30 बजे मतलब 8:30 बजे सारी फॉर्मेलिटीज बिल्कुल नहीं। मंगलाचरण भी हमें करना आता है, अगली बार से हम ही मंगलाचरण कर दिया करेंगे। और बाकी ये सब अगर 8:30 पे होंगे तो ऐसा बहुत कुछ मिलेगा। अभी तो महाराज जी से भी अभी जाना नहीं है। अभी तो ये तो छोटा सा वो मतलब दिवाली में छोटे छोटे बम होते हैं ना, वो वाला उठा। अभी तो रस्सी बम
अभी यहाँ रस्सी बम तो यहाँ से मिलेगा। देखो हम तो अभी प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे, वार्म अप कर रहे थे, वार्म अप के बाद होता है मेन। हाँ, वो स्टार्टर दिए अभी तो, स्टार्टर के बाद मेन कोर्स तो अभी बाकी है। अभी अपन महाराज जी से मेन कोर्स, तो बोर कितने लोग हो गए? बोर कितने लोग हो गए? नहीं हुए? नहीं, कोई नहीं बोला, सब बोर हो गए। अरे किसी ने नहीं बोला, नहीं आप ही बोल रहे थे बात। आपको तो इसलिए मजा आ रहा था क्योंकि माइक मिला था, इनको थोड़ी ना माइक मिला था। बोर कितने लोग हो गए? डू यू रियली लाइक दिस सेशन? So this was the session of wonderful. Jainis, we're proud to be here. फिर ठंड लग रही है, मतलब इतनी आवाज तो वो। आज बहुत सारे हम लोग मंदिर जा रहे थे तो स्वान थे, मतलब रास्ते में, तो वो लोग सुबह से रात में आवाज कर रहे थे तो ये हॉल गूंज रहा था और इतने सारे लोग बैठे। This was the session of wonderful. Jainis, we're proud to be here. Do you really feel? This was the session of wonderful. Jainis, we're proud to be here. मजा नहीं आ रहा है? लगना तो चाहिए कि प्राउड है। क्या आपको गर्व नहीं होता है कि जिस शासन में, जिन शासन में आप जन्मे हो, वह किसी छोटे मोटे का शासन नहीं है। जिसके पास में सब कुछ है वह जिन शासन है। This was the session of wonderful. Jainis, proud to be here. बोलिए आचार्य प्रभु विशुद्ध सागर की महामंडलाय जी की।